का प्रश्न था कि एसटी कार्ड क्यों खेल रहे हैं। हाँ। आप देखिए कि किस तरीके से ईडी ये मामला जो जमीन के भ्रष्टाचार का है, जमीन से जुड़ा मामला है, इसमें ईडी की कोई भूमिका नहीं बनती जब तक कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ना हो। और बिना भूमिका के ईडी एक आदिवासी मुख्यमंत्री देखिए आप भी वही लाइन ले रहे हैं, वही विक्टिम कार्ड आप भी चल रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित कर रहे हैं। सुनिए उनके घर में सर भ्रष्टाचार में ना आदिवासी और नॉन आदिवासी तो कैसे होगा? आप बोल रहे हैं तो जवाब लीजिए। हाँ, लेकिन आपको वो घर उठा रहे हैं जो कि लीज पर है, झारखंड सरकार की लीज पर जो घर है, उस घर में उनकी गैर मौजूदगी में नॉन आदिवासी अफसर, एक भी आदिवासी ना SC ST के लोग जा करके जबरन एक गाड़ी रखते हैं, पैसा रखते हैं और कहते हैं कि हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन कहते हैं ना मेरी गाड़ी है ना वो 36 लाख रुपया। अब ये कैसे आपको पता है कि जबरन ईडी के अफसर जाकर वहां पर पैसा रखते हैं, गाड़ी में रखते हैं? अब ये तो ज्यादा, ये तो एग्जैजरेशन हो गया प्रेम जी। नहीं, ये आपको कैसे पता है किसने जाकर पैसे रख दिए? सोरेन का बयान मेरे पास, तो उनका बयान सत्यवचन हो गया, तो उनका बयान सत्यवचन हो गया। अपने घर में नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, लेकिन उनका बयान सत्यवचन कैसे हो गया सर? हेमंत सोरेन के घर से गाड़ी मिली। आप ये कह रहे हैं जिस पर चोरी का आरोप लगाया उसी का बयान लीजिए। सोरेन है ही नहीं घर में। प्रेम कुमार कौन रखा उनके घर में? प्रेम कुमार जी तरीके से एक ST को फंसाने के लिए। ये देखिए यही विक्टिम कार्ड है, यही विक्टिम कार्ड है जिस बात मैं कह रही हूँ। सर जांच होती है, उसमें SC ST बैकवर्ड क्लास फॉरवर्ड क्लास कुछ नहीं होता। नहीं पैसे रखे प्रेम कुमार जी नो, प्रेम कुमार जी नो, ये बिल्कुल गलत है, लगा रहा हूँ, ये गलत है। सोरेन के आप यहाँ पर सुनिए, नहीं प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी आप यहाँ पर ताल ठोककर ये बोल सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, सर भ्रष्टाचार के चार्ज किसी पर भी हो सकते हैं, फिर वो बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ नहीं होता। नहीं प्रेम कुमार जी नहीं, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ये विक्टिम कार्ड है, ये विक्टिम कार्ड। एक और यही आरोप लगे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एक बार जरा बड़ी खबर भी बता रही हूँ, वीडियो भी दिखा देती हूँ। ये विक्टिम कार्ड है सर, इसको मत खेलिए। आपसे मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, उनकी पार्टी के प्रवक्ता ये खेलते विक्टिम कार्ड तो मैं मान सकती थी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री JMM ने विधायकों को वीडियो जारी किया है, वो वीडियो देख लेते हैं। वीडियो जारी किया है, वीडियो में 43 विधायक होने का दावा है और वो अपने आप को गिन रहे हैं, वो गिनती कर रहे हैं, एक एक करके गिनती कर रहे हैं। जरा सुनवा दीजिए, गिनती कर रहे हैं वो अपनी। 43 विधायक होने का दावा किया जा रहा है और एक दूसरे को कहा जा रहा है कि जरा गिनती करो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 ये देखिए अब ये सारी अपनी काउंटिंग कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए जरा के शर्मा जी, भाई वीडियो जारी कर दिया उन्होंने, कहा देखिए 43 विधायक कहे थे, 43 विधायक हैं, ये सामने है प्रत्यक्ष। अब क्यों ना वो सवाल उठाए JMM के प्रवक्ता धीरज दुबे जी कि भाई हमें बुला नहीं रहे हैं, ना इनवाइट कर रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए। नहीं तो ये राज्यपाल के सामने पेश करें, ले जाके सिटी में पेश करें, लोगों को खड़ा कर दे राज्यपाल के सामने, वहां पर राज्यपाल के सामने कर दें। कल रात और फिर ये 47 से 43 कैसे होगा? हाँ, अभी तो 47 गए तो 50 तक गिर रहे थे, 45 तक गिर रहे थे, तो ये 43 कैसे होगा? और इसमें कौन है एक्चुअल विधायक, कौन है, क्या है, ये चीजें आइडेंटिफिकेशन की है, तो आप इस पर कीजिए जाकर वहां पर। इसमें क्या है, इसमें कौन सा आपकी तो दो इसे ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके भाई किसी भी राज्यपाल के पास ये विवेकाधिकार है कि वो वहाँ की राज्य की परिस्थिति को समझे। विवेकाधिकार, परिस्थिति को समझने के बाद उसमें संविधान कोई मायने नहीं रखता, राज्यपाल के विवेकाधिकार पर चलेगा लोकतंत्र है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वो केवल अखिलेश यादव की विवेकाधिकार पे चलेगा देश। अरे इतने घटिया भाटी साहब के विवेकाधिकार पे चलेगा, कानून थोड़ी ना आप लोग के सामने। देश दुनिया नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है। भाटी साहब समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है। ना आपके विवेक से चलेगा, ना आपकी धौंस से चलेगा, ना आपकी बदमाशी से चलेगा, संविधान से चलेगा देश, कानून से चलेगा, कानून से चलेगा, मत करिए, कानून से चलेगा, मैं आप दोनों से चलेगा। भाटी आप साहब जबरन एक सरकार को हटा रहे हैं, ये याद देश रखिए देख इस रहा बात है। को।
क्या ये सरकार, अच्छा भाटी जी ने भाटी जी ये सरकार बोलिए बोलिए यदि बोलिए सरकार सवाल उठाया तो वापस उसका खंडन किया किस तरह ईडी ने किया है। हाँ जो दिल्ली संसद में जिन्होंने वो स्मोक बम फोड़ा था उन्होंने बयान दिया है कि पुलिस ने हमें टॉर्चर किया, बिजली के झटके दिए कि विपक्षी नेताओं का नाम लो। ये इस देश में चल रहा है। मीडिया को बहुत सजग होना पड़ेगा, पत्रकारों को बहुत सजग दृष्टि रखनी पड़ेगी। आप इन चोरों की बातों पर विश्वास कर लेते हो। नहीं, अब देखिए एक मिनट भाटी जी, वो आपको कुछ कहेंगे, आप उन्हें कुछ कहेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल दोनों तरफ से ना हो। खबरों नहीं देखिए, खबरों को नहीं, मैं कोई पक्ष नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ भाटी, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा कि विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल मत करिए। विक्टिम कार्ड होता है सर, ये जब हम कहते हैं कि हम तो इस समुदाय के हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर कोई चोर पकड़ा जाए और वो छाती पीट पीट के कहे कि भाटी समुदाय के सारे लोग चोर हो गए, तो क्या आप चोर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, नहीं होंगे ना। तो उसी तरह से वो आदिवासी समाज को लेकर क्यों कह रहे हैं कि देखिए हमें टॉर्चर किया जा रहा है? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो मैं प्रेम जी को उसी बात पर टोक रही थी कि आदिवासी कार्ड को विक्टिम कार्ड मत बनाइए, और उसका मैं खंडन करूंगी, मैं उसका खंडन करूंगी। एक मिनट केस दर्ज है। एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर मैं एक बार बता दूं। ईडी की रिमांड कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ है। वो क्या हुआ है? घोटाले में हेमंत सोरेन सीधे शामिल हैं, ये ईडी ने कोर्ट में कहा है। रिमांड कॉपी में क्या लिखा है वो आपको बता रही हूं। जमीन घोटाले में सोरेन शामिल हैं। भानु प्रताप से सोरेन का लिंक है। रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप पर ईडी ने लैंड रिकॉर्ड में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और उनका सीधा कनेक्शन हेमंत सोरेन से है। ये मैं रिमांड कॉपी की बात बता रही हूं जो कोर्ट में प्रेजेंट की गई है। ईडी ने भानु प्रताप से 11 ट्रंक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स सीज किए। 11 ट्रंक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अब आप सोचिए, ये सब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, 11 ट्रंक डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं? इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? और ईडी का आरोप है कि अपनी पद का फायदा उठाकर भानु प्रताप ने जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी की, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन शामिल हैं। अब ये जो खबर मैं आपको बता रही हूं, क्या हेमंत सोरेन को 1 दिन की रिमांड दी गई, पर क्या ये मामला उनके लिए खिंच सकता है? और मैं उन सियासी घटनाक्रम पर बात कर रही हूं जो इस वक्त वहां चल रहे हैं। एक बार मैं जरा धीरज जी के पास चली जाऊं क्योंकि वो बोल नहीं पाए थे। धीरज जी जरा बताइए, रिमांड कॉपी की मैंने आपको खबर बताई, सीधे लिंक हेमंत सोरेन से जुड़ता हुआ ईडी ने एस्टैब्लिश किया है। ये मुश्किलें और बढ़ाएगा हेमंत सोरेन के लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी दुबे जी आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए दुबे जी। मैं ये बोल रहा हूं कि जो सवाल हमसे होने चाहिए वो सवाल किसी और से पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं कि मुझे हर बात को जवाब देने के लिए हम यहाँ हैं। नहीं बोलिए। आदिवासी का बात आप कर रही हैं कि आदिवासी कार्ड क्यों खेला जा रहा है। आप ही के चैनल ने जब राष्ट्रपति बनी थी तो आदिवासी राष्ट्रपति, तो मुख्यमंत्री के पीछे आदिवासी मुख्यमंत्री लगाने में क्या हर्ज है? और जो आप आदिवासी विक्टिम कार्ड बोल रही हैं, आदिवासियों का संघर्ष झारखंड में रहा है। जब इनके पिता आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जब संघर्ष शुरू हुआ था तो यहाँ महाजनी प्रथा हुआ करता था। उस समय भी प्रशासन हावी थी, इनको शूट एट साइड का आदेश निकला हुआ था, इन पर कई FIR किए गए, लेकिन अपने लोगों के लिए लड़े, यहाँ के आदिवासियों के लिए लड़े। और उस समय भी इनको दबाए जाने का कोशिश किया गया, इनको परेशान करने का कोशिश किया गया, इनको तो यहाँ तक कि गोली मारने का आदेश दे दिया गया। लेकिन झारखंड के लोग कितनी प्रवृत्ति के होते हैं, ये ऐसे डर, ऐसे भभकी, ऐसे प्रताड़ना बहुत देखे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? आज राजभवन के पीछे से खेल हो रहा है। एक अदना सा आदमी भी समझ रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये खेला किया जा रहा है। एक नैरेटिव शिफ्ट की जा रही है कि सीता सोरेन जी, बसंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आपके चैनल पे, बसंत सोरेन जी वहां मौजूद हैं और खुद चाहते हैं लक्ष्मण बनके कि राम अगर वनवास गए हैं, राम को अगर वनवास भेजा गया है तो उनके आदेश झारखंड में नहीं, ये अच्छी बात है दुबे जी। और उनको सभी विधायकों